मैं प्रमजीत आपके अपने प्रमजीत शिकारा चैनल की तरफ से सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हम करवाने जा रहे हैं कांग्रेस, और कांग्रेस कैसे बनी, किसने बनाई और क्यों बनाई, उसके इतिहास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में देखे जा सकते हैं उनको मैं करवाने की कोशिश करूँगा, और जितने भी डाउट हैं उनको सदा सदा के लिए समाप्त करने जा रहे हैं। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना। आओ हम कांग्रेस से रिलेटेड पढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, ऐसे क्वेश्चन देखा जा सकता है। कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ये एक ब्रिटिश अधिकारी रिटायर्ड ए.ओ. ह्यूम ने की। ये ए.ओ. ह्यूम को शिमला का संत बोला जाता है। शिमला का संत बोला जाता है। तो शिमला का संत किस अधिकारी को बोला जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। एक ये ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी थे। तो ये क्वेश्चन भी देखा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन आता है, कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुई? तो लॉर्ड डफरिन के समय हुई, ऐसे क्वेश्चन देखा जा सकता है। लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई। एक क्वेश्चन आता है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर होना था? तो ये हमारा पूना में होना था। कहाँ पर होना था? पूना में। पर कहाँ पर हुआ? बम्बई में हुआ। कहाँ पर हुआ? बम्बई में। क्यों हुआ? वहाँ पर फ्लैग फैल गया था। इस कारण फ्लैग की बीमारी किससे फैलती है? चूहों से। ये आपको साइंस में याद रखना है। तो बम्बई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, और होना कहाँ पर था? पूना में होना था। यह आपको याद रखना है। और फ्लैग की बीमारी की वजह से कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया? बम्बई में कर दिया था। यह आपको याद रखना है। और जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? कांग्रेस के 72 व्यक्तियों ने भाग लिया था कांग्रेस में। 72 व्यक्ति, ये आपको याद रखना है। 72 व्यक्तियों ने, भारतीयों ने, जैसे भारतीय भी थे जैसे ब्रिटिश भी थे, तो 72 व्यक्तियों ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लिया था। और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हमारा मुंबई में हुआ था, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आता है, ये एक ए.ओ. ह्यूम ने सेफ्टी वॉल की तर्ज पर कांग्रेस की स्थापना की गई। ये भी हम क्वेश्चन देखा जा सकता है। और आगे चलते हैं, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। ये आपको याद करना है। फिर इससे इंपॉर्टेंट मैं आपको करवाता हूं। फिर इससे आगे क्वेश्चन पूछता पेपर में, प्रथम फारसी अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? वो दादा भाई नौरोजी थे। इसने एक पुस्तक लिखी थी, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल। ये आपको याद रखना है। सभी बच्चों को याद भी होगी मेरे हिसाब से। द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी। ये आपको याद करना है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का आंकलन किसने किया? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया, प्रति व्यक्ति आय। ये आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो प्रति व्यक्ति आय का सिद्धांत ये किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। सबसे पहले आंकलन, सबसे पहले उसकी गणना कैसे की? वो दादा भाई नौरोजी ने की। प्रति व्यक्ति आय निकालने का सिद्धांत दिया। ये आपको याद करना है। और प्रथम फारसी अध्यक्ष मैंने बोल दिया दादा भाई नौरोजी। और कौन से अधिवेशन में हुए थे ये प्रथम फारसी अध्यक्ष? कोलकाता के अधिवेशन में हुआ था। क्वेश्चन आता है, कौन से सन में हुए थे? ये 1886 में। कौन से में हुआ था? 1886 में कोलकाता का अधिवेशन फर्स्ट
कोलकाता का अधिवेशन 1886 में, ये आपको याद करना है। उससे आगे क्वेश्चन आता है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको याद करना है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, तैयब जी, ये आपको याद करना है। और इससे अगले ही साल 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ था, ये आपको याद करना है। मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें मुस्लिम अध्यक्ष बने थे प्रथम, ये कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, ये आपको याद करना है। उससे आगे चलते हैं, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, ये जॉर्ज यूले थे, जॉर्ज यूले, बहुत सारे पेपरों में देखा जा सकता है क्वेश्चन। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। और ये कब थे, 1888 में, ये भी क्वेश्चन आता है। और ये कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में थे, ये अध्यक्ष कांग्रेस के, ये इलाहाबाद अधिवेशन में थे कांग्रेस के, ये आपको याद करना है। उससे आगे क्वेश्चन पूछता है, जैसे प्रथम, उससे आगे चलते हैं 1888 और 1905 में, कुछ लिखवा देता हूं। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये आपको याद करना है। 1905 में इसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की, ये आपको याद करना, 1905 में ही, ये आपको याद करना है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में इसकी स्थापना की, 1905 में ही ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये आपको याद करना है। और उससे आगे चलते हैं, प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, ये कौन थे, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ये कब थे, 1916 17 16 ये एनी बेसेंट थे हमारे 1917 में, ये आपको याद करना है। और ये कौन से अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में एनी बेसेंट थी, ये कोलकाता के अधिवेशन में, ये आपको याद करना है। फिर आगे चलते हैं, सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे, ये आपको याद करना है। अबुल कलाम आजाद थे, ये आपको याद करना है। और एक इससे क्वेश्चन रिलेटेड आता है, भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद थे, ये आपको याद करना है इस तरीके से। तो सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कब थे, ये 1923 में, ये आपको याद करना है। और कौन से अधिवेशन में थे, गुवाहाटी में, गुवाहाटी असम गुवाहाटी, ठीक है जी। आगे चलते हैं, पहली व आखिरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, ये आपको याद करना है, महात्मा गांधी, यह आपको याद करना है। और ये कब बने थे, 1924 में बने थे, बेलगांव में, ये आपको याद करना है। और बेलगांव कहां पर पड़ता है, ये आपको याद करना है, कर्नाटक में पड़ता है जी, कर्नाटक में, ये आपको याद करना है। उससे आगे चलते हैं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी, तो ओ सरोजनी नायडू थी, सरोजनी नायडू। और ये कब बनी थी कांग्रेस की अध्यक्ष, 1925 में। और कौन से अधिवेशन में बनी थी, कानपुर के अधिवेशन में, ये आपको याद करना है। और इसने पत्रिकाएं निकाली हैं, ब्रोकन्स विंस, ये आपको याद करना है। और इसने भी एक पुस्तक लिखी है, इंडिया विंस फ्रीडम, ये आपको याद करना है। अबुल कलाम आजाद ने पुस्तक लिखी थी, ये आपको याद करना है।
वो एक इसमें और इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ये प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ये भारत की महिला अध्यक्ष थी। सबसे पहले महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ये कहाँ की थी? आयरलैंड की। आपको याद रखना है, आयरलैंड, आयरलैंड की, ये आपको याद करना है। इसने एनी बेसेंट और तिलक जी ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना की थी, होम रूल लीग की, स्वशासन की, ये आपको याद रखना है। उससे आगे चलते हैं। पूर्ण स्वराज शब्द कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके अध्यक्ष पूर्ण स्वराज का शब्द का प्रयोग किया गया तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ये आपको याद रखना है। और कब थे? 1929 में। और कहाँ पे हुआ था ये? लाहौर में, ये आपको याद रखना है। और ये रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर इसने तिरंगा फहराया था। रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था, यह आपको याद रखना है। स्वराज शब्द, पूर्ण स्वराज शब्द 1929 में। और स्वराज शब्द यह आपको याद रखना है। स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के मंच से 1906 में, यह आपको याद रखना है। स्वराज शब्द का प्रयोग कौन से अधिवेशन में किया गया कांग्रेस के? तो ये 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, आपको याद करना है। और ये कलकत्ता ज़्यादातर आ रहा है, कलकत्ता में अधिवेशन है। तो कलकत्ता उस टाइम भारत की राजधानी होती थी और बाद में 1911 में बनाने की एक प्रस्ताव पेश किया गया और 1912 में दिल्ली को बना दिया गया था भारत की राजधानी। तो पहले भारत की राजधानी कौन थी? कलकत्ता। तो कलकत्ता में अधिवेशन होते थे ज़्यादातर, ये आपको याद करना है। स्वराज शब्द मैंने बता दिया, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के मंच से 1906 में कोलकाता में, ये आपको याद करना है। और उसके बाद में चलते हैं, एक आता है स्वराज सिद्ध में, स्वराज एक आता है। उससे आगे चलते हम, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है से आता है आपको एक। ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये किसने कहा था? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये आपको याद करना है। तो ये 1916 में जब होम रूल लीग की स्थापना हुई, होम रूल लीग की स्थापना हुई, एनी बेसेंट और तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना की, तो तब 1916 में उसने स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार ये वाक्य बोला था। आपको याद करना है, ये भी इससे रिलेटेड। तो अलग अलग क्वेश्चन आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। हरिपुरा और त्रिपुरा अधिवेशन में, ये आपको याद करना है। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस थे। और 1937 में ये हरिपुरा में बने और 1938 में ये त्रिपुरा अधिवेशन के तहत कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो इसके अपोजिट ही महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को उतारा था सुभाष चंद्र के अपोजिट। और पट्टाभी सीतारमैया की हार हो गई थी और महात्मा गांधी ने कह दिया था ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, मेरी हार है या मेरी वास्तविक हार है। तो उसने जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली थी, ये मेरी हार है। और इसके अपोजिट चले गए थे, एक तरह अंदर ही अंदर दुश्मन हो गए थे महात्मा गांधी। तो उसके बाद 1939 में इसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। 1939 में, ये आपको याद करना है, 1939 में उसने फिर कांग्रेस का त्याग कर दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। और आंतरिक कलेश के कारण। और इसने सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता
राष्ट्रपिता की उपाधि भी दी महात्मा गांधी को, फिर भी इतनी इज्जत होने के बाद भी फिर भी विरोधाभास होता चलेगा, क्या करें। उससे आगे चलते हैं। और आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यह आपको याद करना है। JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय, आज़ादी के समय। यहीं पर मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना और कमेंट जरूर करते रहना। थैंक यू जी।